तो एक्स हिंदू भाई अभी फिलहाल मोमिन है, अगर मोमिन है, नमाज पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो जरा अतहियात सुना दे। अतहियातुलिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, मैं म्यूट करता हूं ताकि फिर से जो है वो ये नहीं हो, आवाज रिपीट ना हो। हाँ भाई, तो प्यारे भाई मुझे ये बताइएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने एक हदीस देखी थी, वो मैं आपके सामने फिर से रख देता हूँ। ये जरा बताइएगा, ये आपके रसूलुल्लाह जो है ये कौन सी साइंस बता रहे हैं भाई? ये देखिए, ये देखिए, ये रसूलुल्लाह कौन सी साइंस बता रहे हैं मेरे भाई कि औरतों का पानी जो है, पानी ये थिन और येलो होता है जो डिस्चार्ज निकलता है, और मर्द का जो है वो थिक और वाइट होता है। और अगर डिंगी डिंगी करते वक्त औरत का पानी पहले निकल जाए तो बच्चा जो है वो औरत के ऊपर यानी वाइफ के ऊपर जाएगा, और अगर मर्द का पानी पहले निकल जाए तो बच्चे की शक्ल मर्द की तरह होगी, यानी बाप की तरह होगी। ये कौन सा साइंस है भाई? ये क्या आपके रसूलुल्लाह खुराफात बता रहे हैं? क्या है? आप लोग को देख के थोड़ी सी शर्म और लज्जा नहीं आती? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अरे यार, ये इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। मैं क्या मुहद्दिस थोड़ी हूँ, ये हदीस को समझने वाला थोड़ी हूँ भाई। आलिम थोड़ी हूँ मैं, मुफ्ती नहीं हूँ मैं, क्या बताऊँ इस बारे में तुम्हें। ओके, मैंने अभी आपको म्यूट किया। ये हदीस जो है ये मल्टीपल किताबों में है। ये देखिए, सही मुस्लिम में है, उसके बाद एक मिनट रुको, सुनन इब्ने माजा में है, सुनन नसई में है, और इसके अलावा अगर मैं और नीचे भी जाऊंगा तो और भी हदीसें मिल जाएगी। ठीक है, कई सारी हदीस है। तो हदीस तो है, और क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है समझने के लिए जो आप ये कह रहे हैं कि मैं मुहद्दिस नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं? यानी आपके रसूलुल्लाह की बातें जो है, क्या सिर्फ मुहद्दिस लोग समझ सकते थे, आम मुसलमानों के लिए नहीं थी आपकी बातें? ये मैंने आपको अनम्यूट किया है। अरे यार, वो जो हदीस की जो बातें हैं, कुछ कुछ बातें जो है वो हम आम आदमी नहीं समझ सकते, उसको उलमा इकराम से समझना पड़ता है। मैं आपसे दूसरी बात करने आया था। सर आप एक्स हिंदू, जी। आप हिंदू थे पहले? हाँ, हमारे जो पूर्वज वो हिंदू थे पहले। अच्छा, आपके पूर्वज हिंदू थे। मैं म्यूट करता हूं आपको। आपके पूर्वज हिंदू थे ना? आप मुसलमान घराने में पैदा हुए या हिंदू घराने में पैदा हुए भाई? आपके माँ बाप क्या थे? मेरे माँ बाप तो मुसलमान थे। ओके, आप कभी हिंदू थे? नहीं, मैं नहीं हिंदू था, हमारे पूर्वज थे हिंदू। हमारे जो ओके, पहले सब। ओके, मैं म्यूट करके अपनी बात रखता हूं अभी। क्या ये लॉजिकल है, क्या ये सही बात है कि आप कभी हिंदू नहीं रहे हैं? आपके माँ बाप, आपके परदादा जो भी थे, उससे निस्बत करके आप अपने आप को एक्स हिंदू कैसे कह सकते, जबकि आप कभी हिंदू नहीं थे? ये कहां से आप लोगों को ये बेवकूफी आ रही है? अरे यार, इस हिसाब से तो इनके रसूल भी एक्स हिंदू रहे होंगे। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक सिंधु नाम है, रखा हुआ है, थे पहले तो ऑलरेडी लिख दिए और रख दिए, उससे क्या फर्क पड़ता एक्स हिंदू साहब, आप कितने पढ़े लिखे हैं प्यारे भाई? है? मैं तो 12वीं तक पढ़ा हूँ। मैं सीधा 12वीं तक साधा। आपने पढ़ाई की है, थोड़ा तो दिमाग आपका चलता रहेगा ना? आपको इतनी तो अक्ल आनी चाहिए कि आप जो नाम रख रहे हैं वो सेंस बनाता भी है क्या नहीं बनाता है? अगर सेंस बनाता तो समझ में भी आता। इसमें तो ये इतनी बेकार बात है, इतनी इलॉजिकल बात है कि आप कभी हिंदू नहीं रहे, आप एक हिंदू लिख रहे हैं। ये क्या अजीब बात है यार? कहां से सीख रहे हो आप इतनी बेवकूफियां? अरे म्यूट मत करो यार मुझे, आप शुरू होने दो ना। ओके, मैं आपको वजह बताता हूं, शायद आपने पहले सुनी नहीं थी। आपको म्यूट करने की वजह यह है कि अगर मैं आपको अनम्यूट करके अपनी बात रखता हूं तो मेरी बात एको होती है।
वो या तो आप अपना माइक चेंज कर ले या माइक निकाल ले ताकि एको नहीं हो आवाज। एको नहीं होगी तो मैं आपको म्यूट भी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि एको हो रही है और मेरे कान भी दर्द ना दे और लोगों के कान भी दर्द ना दे, इस वजह से मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, और मेरी बात जब खत्म हो जाती है तो मैं आपको जो है अनम्यूट भी कर देता हूं। तो भाई मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये लॉजिकल है कि आप कभी हिंदू थे ही नहीं और अपने नाम के साथ एक्स हिंदू लगा रहे? अरे यार, आईडी नाम रखने में क्या वो है, कुछ ऐसे कुछ इश्यू है? एक सिंधु, कुछ नाम नहीं सा पड़ा था मुझे, रख दिया एक सिंधु, उससे ओके, मैंने अभी फिर से आपको म्यूट किया ताकि आपकी बात का मैं जवाब दूं। आप ये कह दे कि मैं बिना सोचे समझे, एक जो चीज सेंस नहीं बनाती वो मैंने अपना नाम रख दिया, इस पे आप जो है बुरा ना मान, मतलब उस पे आप जो है टोके ना। आप इतना कह दे कि मैं बेवकूफी वाला नाम रख दिया हूं लेकिन नाम ही तो है ना, तो ठीक है रहने दो, ऐसा आप बोल दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। क्या क्या ठीक है? ठीक है, बोल दिया ना, जो आप कह रहे हो वो बात ठीक है, चलो ठीक। यानी आप मानते हैं कि आपने बेवकूफी वाला नाम रखा है? ठीक है, बेवकूफी वाला नाम हो, छोड़ो उसको, क्या करना है उसको। ओके, थैंक यू यार। ये देखिए इसी वजह से मेरे को कुछ मोमिन आजाद अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग जलेबी नहीं बनाते, वो लोग जो हकीकत है उसको मान लेते हैं। अच्छा, इनका टेस्ट तो अभी हमने ले लिया था ना वैसे भी, तो यार देखो, मैं आपका नाम अब्दुल रख देता हूँ ताकि मेरे को लेने में आसानी हो। एक मिनट, अब्दुल रख देता हूँ, ठीक है? ओके, अब्दुल भाई, आपके आपकी शादी हो गई अब्दुल भाई? हाँ शी हो गई। ओके, आपको इतना तो पता होगा ना कि एक महिला जो है, यानी आपके वाइफ ही है, अगर वो आपसे ये कहे कि मुझे जो डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होना ये कॉमन चीज है महिलाओं के अंदर, एब्सोल्युटली फाइन, तो वो अगर लेकिन आपसे ये कहे कि मेरे शौहर, मुझे येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसकी बात को सुन के क्या करेंगे अब्दुल भाई? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्यों? अगर कोई ऐसा इश्यू है तो डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, जो भी है। मतलब येलो कलर का डिस्चार्ज ये नॉर्मल नहीं होता, ये आपको भी मालूम है? हाँ, ऐसा अगर इश्यू है कुछ, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये ऐसा है, तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से करेंगे कंसल्ट, और जो भी है उसका इलाज करेंगे। ओके, तो ये आपके रसूलुल्लाह ने गलत इंफॉर्मेशन कैसे दी कि औरतों का पानी पीला होता है? अब यार वो कोई ऐसे डॉक्टर अगर कोई आए तुम्हारे पास तो उनसे सवाल करना ही है, वो बताएंगे आपको, मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। यार आपने खुद अभी कहा कि आपकी बीवी अगर कहेगी कि पीला पानी निकल रहा है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे। आपको खुद को मालूम है कि येलो पानी होता है, सॉरी, येलो पानी नॉर्मल नहीं होता है। इसमें मतलब आपको क्या साइंटिस्ट विंटिस्ट चाहिए? ये तो खुद मुशाहिदे की बात है कि औरतों का पानी जो है वो व्हाइट ही होता है, नॉर्मल होता है, यानी वाटरी कलर का होता है। और हर किसी को आज की तारीख में नॉलेज होती है कि भाई येलो कलर का पानी जो है वो इन्फेक्शन होता है। आपके रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मालूम थी ये बात? आपके रसूल ने क्यों ये गलत इंफॉर्मेशन दी? अरे यार, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरी दूसरी जो, जो बात करने में आया तो वो करते कि ये नहीं, कि ये बात करते दूसरे। मतलब आप लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना है कि आप जिसके लिए, मैं म्यूट करता हूं, मतलब आप लोगों को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि आप जो दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, वो वाकई में जो बातें की गई है उसकी बातें सच्ची है भी या नहीं सच्ची है, ये आप लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना है। जो आप लोग ये कह के अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि भाई मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, ये कौन सा तरीका है? क्यों आप लोग दिमागी अपंग रहना चाहते हैं भाई? अब दूसरी बात करते हैं कि इसको ही पीसते बैठेंगे। तो पीस रहा इस वजह से ताकि तुम्हारी अकल खुले भाई। अरे अरे, वो जब इश्यू आएगा तो उस वक्त तो देख लेंगे, डॉक्टर से बात कर लेंगे। जी अब्दुल साहब, आपको क्या मुद्दा है वो रखे। हाँ, मैं ऐसा पूछ रहा था कि अभी पिछले हफ्ते तुम्हारी स्ट्रीम में आमिर साहब आए थे, तो उन्होंने वो जो सवाल किया था आपसे कि आपने वो एक पोस्ट लगाई थी,
गीता वर्सेस कुरान, और आपने कहा था भाई, तो आपसे वो टॉपिक में बात करना चाहते थे, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल भाई, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे कि आप सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे? अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत बेशक कहेंगे आप। अगर आपका हगरा गलत है तो आप हगरे। यार ये अमित, ये ब्रिजेश शुक्ला क्यों नहीं मान रहा यार? कम से कम बैन कर 6-7 बार मैंने इसको निकाला यार। बैन कर रहा हूँ, मैंने भी 3 बार निकाला, बैन कर दिया। ये क्या इनका है यार? और ये टीलू भाई मोमिन है तो रुकना, नॉन मोमिन है तो प्लीज लीव कर देना। ओके। अच्छा अब्दुल साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत कह सकते हैं। अगर आपका हगरा गलत है तो आप यहाँ पे कहेंगे, इंसाफ के साथ जवाब देंगे कि आपका हगरा गलत है। जी जरूर जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब्दुल साहब, ये बताइए कि क्या मैं हिंदू हूं? आप हिंदू तो नहीं है, मगर हिंदू अरे एक पॉइंट आ की गया, मैं इम्मा पे जरा काम हथियार कर भी रहे लेके आ भाई। जाता हूँ। आपने पोस्ट लगाई थी। हाँ मैं एक एक चीज हम जो है ना आपने लिख पोस्ट लेंगे लगाई ताकि थी आप या नहीं लगाई थी? कर लेते आप भाई। हिंदू मैं नहीं सब है तो फिर आपने पोस्ट क्यों लगाई थी सब भाई? एक एक पॉइंट लिखते हैं भाई। जी। एक और कबूतर, कबूतर। नहीं कोई नहीं, आज अब्दुल भाई के साथ साथ कई सारे लोगों का दिमाग खुलेगा। ओके। अच्छा अरे अब्दुल भाई, इसको क्या म्यूट वो कर दिया सही, इसको म्यूट कर दिया करो यार, बहुत इको आता है। हाँ नहीं तो, हाँ सही बोले। क्या ओरिजिनली वो मेरी पोस्ट थी? किसकी पोस्ट थी फिर? पोस्ट अच्छा, किसकी आपने थी? देखा किसकी पोस्ट थी? आपको मालूम है? पोस्ट तो तुम्हारी वहां पर वो दिख रही थी ना, फोटो दिख रही थी ना साइड में, तुम्हारे लोगो दिख रहा था ना। भाई मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या ओरिजिनली वो मेरी पोस्ट थी? फिर किसकी थी? मतलब इस चीज का आपको इल्म नहीं है? अब तुम झूठ बोल रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? भाई मैं अभी सबूत दे दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या मालूम है? यार म्यूट कर दो साहिल। मैं पोस्ट में तो तुम्हारा दिख रहा था ना, तुमने उस पे लिखा था कोई भी मुस्लिम इसका जवाब दे। किसकी पोस्ट थी वो? ओके। अमित साहब जरा वो पोस्ट ढूंढ के हाँ हाँ, निकालना। ला रहा हूँ और वही ला। यही देखिए, यही होता है कि मोमिन हजरात जो है ना, वो कभी खुद से तहकीक करते ही नहीं है। कभी खुद से तहकीक नहीं करते मोमिन हजरात। इनको लग रहा है कि वो मेरी ओरिजिनल पोस्ट थी, जाहिल क्योंकि होना ये तो खुद कभी जाके चेक नहीं करते। भाई असल पोस्ट वो मेरी थी ही नहीं, वो पोस्ट थी कुरान वाला जी की। वो मेरी पोस्ट ही नहीं थी, कुरान वाला जी की पोस्ट थी। और पोस्ट जो है वो मैंने सिर्फ शेयर किया था अपने कम्युनिटी टैब में। ये देखिए, ये आपके सामने। थोड़ा जूम करो इसको। हाँ ओके। किसकी पोस्ट है अब्दुल भाई? अरे भाई, ये बात आपने उसी वक्त स्ट्रीम में बोलना चाहिए था कि ये मेरी पोस्ट अभी नहीं आप है। ये देखिए, ने बोला था, और बहुत बार बोला था, आप लोग सुनते नहीं है। और ना आप लोग सुनेंगे कैसे, जब मेरी आवाज को आपका हगरा जो है वो म्यूट पे कर देगा, मेरी बात सुनाएगा ही नहीं, तो आप लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा मेरा जवाब? आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। अभी आपको मालूम पड़ गया कि ये मेरी पोस्ट ओरिजिनली थी नहीं, ये कुरान वाला की पोस्ट थी, और ये मैंने शेयर किया था। इतना अभी मालूम पड़ गया आपको? अच्छा, तो आपने ये कहना चाहिए था उस वक्त उसको भाई कि ये कुरान बोला वाले था, वो की मेरी पोस्ट आवाज ही आपको नहीं है, सुनाता है। कुरान वाला से बात की। एक सेकेंड अब्दुल साहब, उसको हगरे को तो बोला भी था, और हगरे को पता नहीं है कि ये कुरान वाला जी की पोस्ट है, साहिल ने सिर्फ शेयर की है। वो भी हाँ, इतना बड़ा, तुम्हारे जितना बड़ा अपंग है क्या दिमागी? वो भी बेवकूफ है कि जब मेरी पोस्ट ही नहीं है तो मेरे से सवाल तो बनता ही नहीं है। और इतनी जिस अक्ल पोस्ट तो और कुरान वाला जी की पोस्ट में कहीं हगरे का को टैग नहीं किया है, उससे सवाल ही नहीं किया गया है। वो क्यों इसी की तरह तालियां बजा रहा था यहाँ बैठ के? यहाँ जिसको पे टैग जिनको किया है, टैग किया गया है,
उनके नाम लिखे हुए हैं, किस किस को टैग किया गया। हम तो कुरान वाला जी का मुतालबा तो उनसे था जिनको उन्होंने टैग किया था, उसमें हगरा है ही नहीं। हगरा अपने आप को किस खेत की बुली रखता है, एक चीज ये। दूसरी चीज, मेरा पोस्ट नहीं था, मैंने सिर्फ उसको टैग उसको पोस्ट शेयर किया था ये कह के कि मोमिन प्लीज आंसर। तो आपने आंसर किसको देना है? आपने आंसर उसको देना है जो कि वो सवाल उठा रहा है। भाई मिसाल के तौर पे, आप अगर मैं कोई एक सवाल करता हूं और आप उसको सिर्फ कहते हो कि भाई आंसर करो इसको, तो आपने किसको आंसर करना है? जो सवाल उठा रहा है उसको आंसर करना है, ना कि आपको जिसने ये पहुंचाया किसी तक। मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला था लोगों तक कि भाई ये कुरान वाला जी का सवाल है, ये इनकी पोस्ट है, आप लोग आंसर करो। मेरे ऊपर तो ये बात बनती नहीं थी कि मुझसे सवाल किया जाए या मुझे ये कहा जाए कि भाई तुम गीता पे और वर्सेस कुरान करो। ये बात ही बिल्कुल बेवकूफी वाली है और तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा अब्दुल भाई, मेरा सवाल आपसे नेक्स्ट है, आई होप आपका इतना दिमाग तो चला होगा, क्या यहाँ पे आप अभी ये मानते हैं कि गीता वर्सेस कुरान का मुतालबा मेरे से करना ये गलत है, ये मानते हैं आप? नहीं, वो आपने उस पर कमेंट्स लगाया था, इसके लिए वो आपसे बात कर रहा था शायद, अभी तो ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। अब वो उस वक्त आपने उस वक्त क्लियर बोलना चाहिए था कि भाई ये पोस्ट उसकी है। नहीं, आप मजाक 4 बार बोला था। ए भाई आप खामोश रहो यार। अच्छा अब्दुल भाई, मैं आपको फिर से सुनो मेरी बात। अब्दुल भाई, ये हगरे से जब बात हुई थी और मेरी बात जब वहां पे वो आप लोगों के वहां पे जब वो चला रहा था, यानी हगरे के चैनल पे, उसने मेरी आवाज को एकदम कम कर दिया था ताकि मेरी बात उस तक जाए नहीं। आप मेरे चैनल पे वाली डिस्कशन सुने, उस डिस्कशन में आपको ये जवाब मिल गया होगा, मैंने उसको दिया था कि भाई वो मेरी पोस्ट थी नहीं। ठीक है, अब चलो, पहले आपको नहीं मालूम पड़ा या हो सकता मैंने नहीं बोला, उस मसले को छोड़ दो। अब ये पोस्ट देखने के बाद आपको ये आप मानते हो कि हगरा जो है, क्योंकि हगरा तो देख चुका था ना ये कुरान वाला की पोस्ट है, आपने नहीं देखा था, मैं आपको बरी कर देता हूं इस चीज से कि आपको मालूम ही नहीं था और आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, कि इस वजह से आपको गलतफहमी हो गई। कोई मुश्किल नहीं, अब आपको मालूम पड़ गया और अब आपको यह भी मालूम है कि हगरे को ये चीज मालूम थी कि ये पोस्ट कुरान वाला की है, मैंने तो सिर्फ शेयर किया था कि भाई इनको आंसर दे दो। तो मेरे से मुतालबा करना कि बाइबल सॉरी गीता वर्सेस कुरान का डिबेट करो, ये हगरे का मुतालबा गलत है, ये आप अभी मानते हैं? पहले की बात छोड़ दो। चलो ठीक है, अब क्या वो अब क्या पोस्ट क्या चेंज हुई, क्या हुई, कैसा हुआ? तो पुरानी जो बात थी उसमें तो ये बात हुई नहीं थी, तो मैंने प्रूफ दे दिया ना आपको। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल अभी जो बता रहे हो आप, इसके हिसाब से वो गलत है, वो तो ठीक है। गलत है हाँ। यार अब्दुल भाई के लिए एक गुलाब भेजो। मैं इसी वजह से कहता हूं आप लोगों को कि मोमिनों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं मुसलमानों को। इनके जो ये डंगर हराम के पिल्ले होते हैं ना मोमिन, इनके ये इस तरीके से स्पीकर, यूट्यूब चैनल चलाने वाले, ये सारे के सारे लोग जो है मुसलमानों को, आम मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए अभी अब्दुल भाई ने आके क्या कहा कि भाई मैं ये समझ रहा था कि तुम्हारी पोस्ट है, मेरे को ये मालूम ही नहीं था। अब ये तुमने पोस्ट बताए तो इसके हिसाब से उस हगरे का मुतालबा मेरे से गलत है। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया एंड आई लव हिम फॉर दैट। इसी वजह से मैंने आप लोगों को गुलाब भेजने के लिए कहा, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा अब्दुल साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है, अच्छा हमारे एडिटर साहब जो है इसको अलग से हो सके तो क्रॉप करके भी डाल देना, क्योंकि ये उनकी वकालत करने के लिए ही आए थे, लेकिन इन्होंने अग्री किया सच्चाई को देख के। अच्छा अब्दुल भाई, मैं एक एक्स मुस्लिम हूं और मैं उसको बार बार, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, बार बार ये बात कहता रहा कि भाई दुनिया देखना चाहती है, मुसलमान भी देखना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी देखना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के बारे में हम जो सवाल उठाते हैं वो सही है या नहीं सही है। मैंने उसको कई बार कहा कि हम रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट करते हैं, क्या तू रेडी है? 3 बार रिकॉर्डिंग या 3 बार कॉल किया, कम से कम 50 से 100 बार मैंने ये बोला कि भाई आओ रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे हम डिबेट कर लेते हैं, आओ रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट कर लेते हैं। वो लास्ट तक एग्री नहीं हुआ। अब्दुल भाई, क्या आप लोग ये डिबेट नहीं देखना चाहते थे कि रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे जो उंगलियां उठाई जा रही है वो वाकई में सही है या उसका कोई जवाब है? और खास करके ऐसा शख्स जो अपने आप को धुरंधर समझता है
और ये समझता है कि मैं एक्स मुस्लिमों की बोलती बंद कर देता हूं, मैं उनको जवाब देता हूं, मैं दलीलों से हरा देता हूं, क्या उसको ये मौके का फायदा उठाकर रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी अब्दुल भाई? अरे यार, उन्होंने तो फिर उसके बाद तो 2-3 मरतबा तुमको फ़ोन लगाया, कई मरतबा उसकी स्ट्रीम में उसने लाइव फ़ोन लगा के तुमसे बात किया। तो वो उस वक़्त जो है, आपने उसको ये कहना चाहिए था ना कि भई ये मेरी पोस्ट नहीं है और ये वो बोला भाई। और फिर तुम तो ये भी कह रहे थे कि भई मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, फिर मैं वो बाद भी में कह बता रहे थे कि दूंगा। डिलीट नहीं करता हूँ, डिलीट नहीं ओके, करूँगा। मैं बताता हूँ, दोनों बातें कर मैं रहे थे आप। बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, जब फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया, उसको मैं बताया भी कि मेरी पोस्ट नहीं है और मैं चाहता था कि रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट हो। इस वजह से मैंने यहां तक एग्री कर लिया था कि भाई चल मैं पोस्ट भी हटा देता हूं। मैंने ये भी कहा पोस्ट हटा देता हूं, तू अभी जो है डिबेट स्टार्ट कर। हालांकि 2 बार डिबेट स्टार्ट हुई थी, उसमें 10 सेकंड से पहले वो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको बोला कि मैं चल पोस्ट भी हटा देता हूं, तू इस पर डिबेट कर। लेकिन वो जब मेरे से ये मुतालबा किया, और ये चालाकी, क्योंकि उसको डिबेट करना नहीं था, उसको अच्छे से मालूम था कि मैं अगर माफी का बोलूंगा तो सामने वाला मेरे बाप का नौकर नहीं है जो इससे माफी मांगेगा। जब उसने ये जिद करने लगा कि भाई माफी मांग, इसके बाद मैंने उसको कहा कि अब ना माफी मांगी जाएगी, अब ना पोस्ट डिलीट की जाएगी। अब अगर आपको डिबेट करना है तो ऐसी ही आपको डिबेट करना है। 2 कॉल हुए, कम से कम 50 से 100 बार मैंने बोला कि भाई इस मौजू पे डिबेट कर। आपका हगरा लास्ट तक रेडी नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि रसूलुल्लाह पे जब इतनी उंगलियां उठाई जा रही है और मुर्तदों के जरिए से एक आपको मौका मिला है उनको गलत साबित करने का, आपको डिबेट कर लेना चाहिए था, यानी अमीर हगरा को? अब्दुल भाई प्लीज आंसर। वो तो बिल्कुल कर लेना चाहिए था वो, बट एक अलग चीज़ है। मगर वो उस वक़्त आपसे ये कह रहे थे कि आप उसको डिलीट कर दो, तो डिलीट कर देना था। अगर आपको डिबेट करना मैंने थी, तो मान गया था आपको डिलीट कर डिलीट देता करना हूँ। थी, तो फिर कर देना था ना। नहीं तो डिलीट उसने करना बोला थी तो ना कि कर देना डिलीट था करने से आपने। काम नहीं चलेगा। हाँ, सॉरी भी बोल देना था, क्या फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, क्यों उसमें? सॉरी बोलूं मैं? अरे उसके तब बाप का तुमको डिबेट नौकर हूं। वो डिबेट भाई करना। सुनो अब्दुल भाई, आपको भी मैंने पोस्ट बता दी, आपने खुद कहा कि वो गलती पे मैं नहीं, मेरी पोस्ट थी नहीं, तो सॉरी किस बात की बनती है भाई? अरे अरे भैया, आपको डिबेट करना थी ना, आपको तो करना थी ना मेरे डिबेट। को कोई भाई मेरे को तो झाट फर्क नहीं पड़ता डिबेट से। मैं डिबेट उससे क्यों करूं? मेरा क्या फायदा, क्या नुकसान? मैं यहां पे एक्टिविज्म कर रहा हूं, हजारों लोग, लाखों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मेरा तो ऐसी काम चल रहा है। मेरा कौन सा घर उसके डिबेट करने या नहीं करने से चलेगा? मेरे को क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क उनको पड़ रहा है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और हम यहां पे रसूलुल्लाह की पोल खोल रहे हैं। यार अब पहले आपने इंसाफ के साथ बात की थी अब्दुल भाई, अब आप जो थोड़ा जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ डिबेट करना थी ना, आपको भी करना थी उसको। वो नहीं मेरे करना था को तो आपको जरूरत तो ही नहीं करना थी ना। है। फिर आप तो बोल रहे थे उसको डिबेट कर, इस ये मैं तो मौजू पे, ये मौजू पे। तुम मुसलमानों के लिए बोल रहा था। अरे तो फिर ये मौजू पे डिबेट करने के लिए आपका भी। अच्छा एक बात बताओ कि फोन किसने किया? मैं उसके पास गया था कि वो मेरे को फोन किया? उसने किया फोन। मतलब मेरे को तो कोई जरूरत नहीं थी ना। अरे भाई, आप उसको बोले थे ना, इस मौजू पे डिबेट कर, इस मौजू पे नहीं, डिबेट मैं कर। कब बोला? अबे फोन वो किया। अरे यार, अब अब क्या बोलना, वो सब रिपीट करके सुनना पड़ेगा फिर से, कौन क्या बोल रहा हाँ, रिपीट करके सुनो प्यारे भाई अब्दुल भाई, आपको फिर से गलतफहमी हुई है। जो पहला कॉल आया था मेरे पास वो हगरे ने किया था, मैंने उसको कोई नहीं बोला, मेरे को कोई जरूरत पड़ी नहीं है। यहाँ पे मैं रोज इस्लाम की हकीकत लोगों को बता रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सामने वाले ने कॉल किया तो चाहिए ये था कि उसको रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट करे, ताकि वो मुसलमान जो इस्लाम छोड़ रहे हैं कम से कम वो ना छोड़े। लेकिन आपका हगरा जो है वो बिल्कुल इस बात के लिए रेडी नहीं था। अब्दुल भाई, मैंने आपको कुछ हदीसें बताई है, जरा उस पर गौर फिक्र करना, और कोई ऐसा मौजूद जिसपे आप खुद बात कर सकते हैं या किसी को लेके आ सकते हैं, आलिम साहब को, तो लेके आइएगा। अब्दुल भाई, मैंने आपको बातें बता दी, आप जाके मेरे चैनल पे उसको फिर से सुनिएगा, जो रिकॉर्डिंग्स मेरे चैनल पे है, क्योंकि उसमें दोनों की आवाज है। उसके चैनल पे मेरी आवाज जो है वो कम कर दी जाती है, मेरे चैनल पे दोनों की आवाज है। आप खुद देखिएगा और खुद फैसला लीजिएगा। ठीक है अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। है। अरे यार, अरे बात करो अभी, क्या बन, बात तो करो। नहीं, हो गई बात, आपसे ये डिस्कशन हो गया, इस्लाम पर डिस्कशन करना है। हाँ, इस्लाम पे डिस्कशन करते हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ओके, बताइए मुझे इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? तुमको इस्लाम कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मगर तुम इस्लाम के ताल्लुक से जो नफरत फैला रहे हो हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान,
ये जो तुम्हारी प्रोपेगेंडा शुरू है, ये बंद कर देना चाहिए आपने। आप सिर्फ पैसों के या फिर अपनी शोहरत के लिए ये जो कर रहे हो, ये गलत काम है, अच्छी बात नहीं है ये। दो, अभी तुमको पता है कि अभी वो जो रामगिरी महाराज के मुतालिक कितना शोर शराबा चालू है, कहीं जाकर कभी फसाद हुआ, दंगा हुआ, तो क्या होगा, नुकसान होगा ना भाई लोगों का। क्यों ये सब काम कर रहे हो? ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आपको काफी मौका दिया। आप ये कह रहे हो कि भाई इस्लाम के खिलाफ आप नफरत फैला रहे हो, फिर आपने रामगिरी महाराज का भी एग्जाम्पल दिया। भाई मुझे एक बात बताओ, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो बताना प्रोपेगेंडा है क्या? हमारी किताबों में जो लिखा है वो, भाई आप आलिम नहीं हो, आप मुफ्ती नहीं हो, आपको कोई हक नहीं है बताने का भाई। समझ में आई बात? ओके, मुझे एक बात बताओ कि जब आपका हगरा और जब आपका बेईमान यूनियन वाला जब हिंदू की किताबों से, सनातन की किताबों से बताकर जब स्ट्रीम करते हैं, क्या वो सनातन की जितनी किताबें हैं उसके वो एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट इन द सेंस के आचार्य है, स्वामी है, पंडित है? अगर आप एक कायदा मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो सेम कायदा आप अपने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं लगा सकते? क्या वो, उनको क्या हक मिलता है और जाकिर नायक को क्या हक मिलता है और जितने आलिम जो हिंदुइज्म के ऊपर बात करते हैं उनको क्या हक मिलता है कि वो पंडित स्वामी हुए बगैर किसी आश्रम में या किसी जो उनका जो ये होता है पढ़ने की जगह होता है वहां से फॉर्मल एजुकेशन डिग्री लेने के बगैर वो किस हैसियत से हिंदुइज्म के ऊपर या उनकी किताबों के ऊपर बात करते हैं? अब्दुल साहब, अरे भाई, ये जो है प्रोपेगेंडा आपने शुरू किया है, और आप जो है तो जो भी बातें बता रहे तो वो उसके जवाब में वो बातें आ रही है। तो भाई वो अगर आप मैं इसका जवाब देता हूं। अगर मेरी बात के जवाब में वो बातें बता रहे हैं तो वो तो मेरी बातें बताना चाहिए। मैं तो हिंदू हूं नहीं, मैं तो एक्स मुस्लिम हूं। अगर मुझे जवाब देना है तो मेरी वीडियो बताए और मैंने जो दलील दी है उसको गलत साबित करे। इसमें हिंदुइज्म का क्या लेना देना, उनकी किताबों को क्या लेना देना? आपने अभी एक जो क्राइटेरिया सेट किया था कि आप मौलाना नहीं है, आप मुफ्ती नहीं है, आप कैसे इस्लाम पे बात कर सकते हैं? तो सेम क्राइटेरिया जब मैंने आपसे उन लोगों के बारे में पूछा तो आप कह रहे कि आपके जवाब में दे रहे हैं। मैं तो हिंदू हुई नहीं भाई, मैं अच्छा, तो हिंदू हुई नहीं। दूसरा ये मौलाना की बात करें कि आप मौलाना नहीं, इनके मौलानाओं की हालत क्या है अब आपके और देखो सामने? ये तुम्हारे मुफ्ती साहब है, ये इनका हाल देखो क्या होता है जब मैं इनसे बात करता हूं। तो लगाओ। बराए हाँ, मेहरबानी, मैं आपके सवाल का अच्छा जवाब नहीं दे अच्छा, सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं साहब, नहीं एक नहीं बात, सुन सकता ना। मैं 10 इस सेकंड तरह से, की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड, मैं 10 सीधा सेकंड, साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड, ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए, सेकंड सिर्फ और मौलाना, इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड। समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है लेकिन जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब अच्छा, हो गया। 10 अल्लाह सेकंड सिर्फ, अल्लाह अरे 10 अल्लाह सेकंड मुफ्ती साहब, अल्लाह 10। हाफिज। हम आपके बात रसूल नहीं का कर वास्ता सकते। अल्लाह आपको, बस रसूल का वास्ता, रसूल। बस करो। ये देखो अब्दुल भाई, ये तो तुम्हारी, ये तो एक मुफ्ती है। मेरे चैनल पे पूरे प्लेलिस्ट पड़ा है जहां पे मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सारे फिरकों के, यानी ये जो देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी है, इनके उलमा के साथ मैंने कॉल कर करके मैंने डिस्कशन की हुई है और उनका ये हाल हो रहा है। तो ये तो खुद जवाब नहीं दे पा रहे आपके आलिम लोग। आप मुझे कह रहे हो कि भाई आप मुफ्ती मौलाना नहीं है। मुफ्ती मौलाना तक हमारे सामने नहीं टिक पाते भाई। इतने तो मैंने शिकार किए हुए हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो आप क्या बातें करते हो यार अब्दुल भाई? आप एक काम करिए, या तो मैं जो बात बताता हूं उसमें से खुद सीख के आइए और बताइए कि क्या गलत गलत बात की है, या तो आप एक काम करिए किसी आलिम को लेके आ जाइए ताकि बात समझ में आए। वरना आपको ये कोई हक नहीं है बोलने का कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा तब माना जाएगा जब हम आपको वो बातें बोले जो आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई है। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं जो आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई है, अपना उस पे चीजें बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ना रामगिरी महाराज ने कोई प्रोपेगेंडा फैलाया, ना हम फैलाते हैं। जो किताब में लिखी हुई है वो बात हम बताते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो हमने बताई और वो किताब का हिस्सा नहीं है तो बेशक आप जो है आइएगा या अपने आलिम को लेके आइएगा। अब इससे आगे मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा अब्दुल भाई, ठीक है? अरे भाई रुको, जैद पटेल भाई साहब से आपकी बात हुई थी उसी मौजू पर, याद है आपको? उन्होंने जो आपको सवाल दिए थे वो उसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं, और वही मैंने तो भाई प्रोपेगेंडा आपका हर स्ट्रीम में। ओके,
जैद पटेल साहब से मेरी जब डिबेट हुई थी, मैंने तो ये साबित किया था और आपके जैद पटेल साहब ने भी इस बात को माना था कि आपके रसूल जो है वो पीडोफाइल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अब्दुल साहब, मैंने आपसे जो बातें थी वो कह दी, और जैद पटेल के हवाले से भी मैंने आपसे कहा कि आपके जैद पटेल साहब तो यहाँ अग्री करके गए कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो पीडोफाइल थे। रसूलुल्लाह ने 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था। तो प्यारे भाई, आप किसी आलिम को लेके आ सकते हैं या फिर खुद किसी टॉपिक पे अगर अच्छे से तैयारी करके आ सकते हैं तो जरूर आइएगा भाई। मैंने बहुत आपको टाइम दिया, हमें दूसरे कॉलर्स को भी मौका देना है ताकि इल्म की रोशनी में गुफ्तगू हो, ना कि इधर कंप्लेंटबाजी चले कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा किया। इस पे मैंने फिर भी आपको मौका दे दिया। ठीक है अब्दुल साहब, आप अभी एक बात, आप बहुत गालियां, एक बात सुनो मेरी, आप जो है तो वो बहुत गालियां देते हो, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हो और अल्लाह को भी शान में आपके चैनल पर बहुत गालियां दी जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बात करना है तो एक अच्छे से बात हो सकती है भाई। ये टॉपिक अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये लास्ट में आपको जवाब देना, उसके बाद मुझे दूसरे को। यार आप, ऐसा लग रहा है आपको कि इधर आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप सोच रहे कि यार बस मैं यहाँ बैठ के इनसे बातें ही करते जाऊं। भाई तो दूसरे लोगों को भी मौका देना है। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने आज तक कभी भी, ये मेरा चैलेंज है, मैंने 3.5 साल से मैं ये एक्टिविज्म कर रहा हूं, आज तक मैंने कभी भी रसूलुल्लाह को गाली नहीं दी है, ना मैं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी का कायल हूं, कभी नहीं, कभी भी ना मैंने गाली दी है, ना मैं गुस्ताखी करता हूं। मैं वो बात रखता हूं जो लिखी हुई है। अगर लिखी हुई बात को आप गुस्ताखी समझते हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, और गाली देने का तो कायल ही नहीं हूं मैं रसूलुल्लाह को। ठीक है, हाँ, जो बात लिखी हुई है वो बताता हूं, आपको गुस्ताखी लगती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। तो आप मुझे ना सिखाएं और यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा ना डाले, इल्जाम ना डाले कि मैं गालियां देता हूं। मेरे तरफ से आज तक मैं रसूलुल्लाह को ना कभी गाली दिया हूं और ना मैं कभी आगे भी गाली देने वाला हूं। ठीक है अब्दुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगले बार आप किसी मौलाना को लेके आना। साहिल साहब, ये बंदा बोल रहा है कि हमारे चैनलों पे रसूलुल्लाह को गाली दी जा रही है, और किसकी हाँ। वकालत करने आया था? हाँ, वो हगरे की बंदा वकालत करने आया जो गंदे गंदे अल्फाज के इस्तेमाल करता है दूसरे की देवी देवताओं के बारे में। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस जो किया। गाली से शुरू सही है। करता है और गाली पे खत्म करता है, उसकी सारी स्ट्रीम गालियों से भरी पड़ी है, कहीं से भी उठा के लगा के देख लो। हाँ ठीक है प्यारे भाई अब्दुल भाई, मैंने आपको काफी मौका दिया भाई, मुझे माजरत चाहता हूं कि दूसरे लोगों को मौका देना है भाई। थैंक यू सो मच।